सारी निशानियां हैं क़यामत की जो अब धीरे धीरे जाहिर हो रही हैं। उलमा का उठ जाना, इल्म का उठ जाना, सारी निशानियां जाहिर हो रही हैं। उसमें से एक निशानी ये भी है कि इंसान इतना मफाद परस्त हो जाएगा, इंसान इतना जो है वो अपना फायदा और इतना ज्यादा सेल्फिश हो जाएगा कि वो अपने बच्चों तक का फायदा नहीं देखेगा। यही वो दौर है कि जिसमें हम इतने सेल्फिश हैं कि हम दौलत कमाने के चक्कर में अपने बच्चों तक से उनकी जिंदगी, उनके फ्यूचर से भी कंप्रोमाइज कर रहे हैं। इसलिए खुदा के लिए इन औलिया के आस्थाने पर आइए और आकर सिर्फ चादर चढ़ाना और अगरबत्ती जलाना ये मकसूद नहीं है, बल्कि यहाँ से आप तर्ज हयात लेकर जाते हैं, यहाँ से आप तर्ज जिंदगी लेकर जाते हैं, यहाँ से आप जिंदगी गुजारने का तरीका लेकर जाते हैं। इसलिए दारुल उलूम सुलेमानिया रज़विया हबीबिया पिछले 26-27 साल से अपनी खिदमत अंजाम दे रहा है। पूरे मुल्क में आप देखेंगे यहाँ से निकलने वाले तालिब इल्म अल्लाहु अकबर अपने इल्म की शौं से मुल्क के कोने कोने को, गांव गांव, करिए करिए को चमका रहे हैं, जगमगा रहे हैं। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह इस इदारे को सलामत रखे, इसमें दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। लेकिन आप इल्म की तरफ पेशकदमी करें। और सबसे अहम बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो ये है कि आपसी इत्तेफाक व इत्तेहाद कायम करें, एक दूसरे से मिलजुल कर रहने की कोशिश करें। कयामत बहुत करीब है, लड़ाई झगड़े फितने फसाद का वक्त नहीं है। अल्लाहु अकबर। अब तो आप देखते हैं कि हुजूर ने इरशाद फरमाया था, साल महीनों की तरह, महीने हफ्तों की तरह और हफ्ते दिन की तरह, और दिन की मिसाल ऐसे के जैसे किसी ने आग जलाई और वो बुझ जाए, एक शोला भड़के और फिर वो बुझ जाए। ये कंडीशन है इस वक्त हमारे सामने। लोग इतने मफाद परस्त हैं, लोग इतने उजलत में हैं, अदम बर्दाश्त का माहौल उरूज पा रहा है। कोई किसी की बात बर्दाश्त नहीं करता, शागिर्द उस्ताद की बात बर्दाश्त नहीं करता, मुरीद पीर की बात बर्दाश्त नहीं करता, सामईन खतीब की बात बर्दाश्त नहीं करते। ये अदम बर्दाश्त का दौर है, ये भी क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। क़यामत करीब है, इसलिए अपने अमाल को दुरुस्त कीजिए, अपनी जिंदगी को दुरुस्त कीजिए और अपनी जिंदगी को जितना हो सके पुरसुकून बनाने की कोशिश कीजिए। मैं दौलत कमाने से नहीं रोकता, मैं अल्लाहु अकबर बिजनेस करने से नहीं रोकता, लेकिन अपने दिल को किस वक्त और किस तरह मुतमईन करना है, अगर ये वाकई आप जानना चाहते हैं तो आपको औलिया अल्लाह की चौखट पर आना होगा। तो आपको पता चलेगा कि जिंदगी गुजारने का तरीका क्या है, सुकून के साथ जिंदगी कैसे गुजारी जा सकती। जिस इंसान से पूछिए उसका मसला यह है कि हजरत सब कुछ है लेकिन सुकून नहीं है। पहले झोपड़ी में रहता था, अब महल में रहता हूं, सुकून नहीं है। साइकिल से चलता था, मोटरसाइकिल से चलता हूं, लेकिन सुकून नहीं है, सुकून हासिल नहीं है। उजलत है, बेचैनी है, परेशानी है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये चीजें क्यों पैदा हो रही हैं, इसकी वजह क्या है? आप अगर गौर करेंगे आपको पता चलेगा। आप दौलत कमाने का तरीका तो सीख रहे हैं, आप बिल्डिंग बनाने का तरीका तो सीख रहे हैं, आप घर बनाने का तरीका तो सीख रहे हैं, लेकिन आप इंसान बनने का तरीका नहीं सीख रहे हैं। आप जिंदगी को पुरसुकून करने का तरीका नहीं सीख रहे हैं। जिंदगी को पुरसुकून बनाने वाला तरीका क्या है? वो इन औलिया की चौखट से मिलता है, जिनकी चौखट से आवाज आती रहती है कि अगर सुकून चाहते हो तो दिल को मुस्तफा जाने रहमत के कदमों पर फिदा कर दो। अगर सुकून चाहते हो तो अल्लाहु अकबर कबीरा जिंदगी अपने लिए न गुजारो, दीन के लिए जिंदगी